हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान के तपते ढोरों तक भारत ने अपनी सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है जिसे भेदना तो दूर, उसके पास भटकना भी दुश्मन को सीधा जहन्नम का रास्ता दिखाएगा। अभी तक दुनिया बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम S-400 या पेट्रियट की बात करती थी, लेकिन जंग के मैदान में बाजी वो पलटता है जो छुपा हुआ हो, छोटा हो और जिसका वार कभी खाली न जाए। भारतीय वैज्ञानिकों ने लैब के बंद कमरों में कुछ ऐसा पका दिया है जो आने वाले 2026 में भारतीय सेना के हाथों में वो ब्रह्मास्त्र थमा देगा जिसके सामने चीन के स्टील ड्रोन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ठीक वैसे ही गिरेंगे जैसे दिवाली पर पतंगे कटकर गिरती हैं। और इसको लेकर ऐसा ऐलान हुआ है जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा डाला है। चीन के अत्याधुनिक फाइटर जेट्स और ड्रोन का काल बनकर उभरा भारत का नया बाहुबली। लद्दाख की पहाड़ियों में छिपे दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू, कंधे पर रखकर मौत बरसाने वाला हथियार तैयार। अगले ही साल ड्रैगन की वायुसेना के पर कतरने को बेताब हिंदुस्तान की स्वदेशी ताकत। रूस की पुरानी इगला को गुड बाय, अब मेड इन इंडिया का ऐसा वार जिससे दुनिया का सबसे एडवांस रडार भी खा जाएगा धोखा। ये खबर सिर्फ एक मिसाइल के बनने की नहीं है, बल्कि ये ऐलान है भारत की उस आत्मनिर्भर जिद का जिसने विदेशी हथियारों की बैसाखियों को तोड़कर फेंक दिया है। डीआरडीओ ने फाइनल ट्रायल का बिगुल बजा दिया है और जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वो वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के डिफेंस एक्सपर्ट्स के माथे पर पसीने की बूंदें लाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, सवाल है कि आखिर क्या है ये सिस्टम जो पलक झपकते ही हवा में उड़ते हुए काल को राख के ढेर में बदल देता है? क्या ये अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल से भी ज्यादा घातक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिस्टम लद्दाख में चीन की उस हवाई दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा जिसके दम पर वो अक्सर सीमा पर तनाव पैदा करता है? आखिर क्यों इसे गेम चेंजर और पहाड़ों का सिकंदर कहा जा रहा है? इन सारे तीखे और दहदकता हुए सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे स्वदेशी बाहुबली की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आसमान में कलाबाजियां खाता हुआ भारत का अदृश्य कोबरा दुश्मन के पायलट को संभलने का एक मौका भी नहीं देगा। ये साइलेंट किलर महज कुछ सेकंड्स और खेल खल्लास। भारत के इस छोटे से रक्षक ने अमेरिका के स्टिंगर और रूस के S-400 के बीच अपनी अलग बादशाहत कायम की। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधा मुद्दे की नब्ज पकड़ते हैं और इस हवाई शिकारी की कुंडली खोलते हैं। जिस हथियार की चर्चा आज हम कर रहे हैं उसका नाम है V-शॉट्स, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल देसी और खतरनाक है। देखो और ठोक दो। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। सरल सड़क छाप भाषा में समझाऊं तो ये वो मिसाइल सिस्टम है जिसे हमारा एक अकेला जवान अपने कंधे पर लादकर किसी भी ऊंची पहाड़ी, जंगल या बंकर में बैठ सकता है। और जैसे ही दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फाइटर जेट नीचे उड़ान भरता हुआ दिखाई दे, बस ट्रिगर दबाने की देर है। ये मिसाइल किसी भूखे भेड़िए की तरह उसका पीछा करेगी और हवा में ही उसके परखच्चे उड़ा देगी। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है? ऐसी मिसाइलें तो पहले भी थी, बिल्कुल थी, लेकिन जो अब आ रहा है वो नेक्स्ट लेवल का आइटम है। खबर एकदम पक्की है कि डीआरडीओ इस सिस्टम के डेवलपमेंट ट्रायल पूरे कर चुका है और अब बात फाइनल यूजर ट्रायल्स तक आ पहुंची है। 2025 के मध्य तक इसके आखिरी टेस्ट पूरे हो जाएंगे और 2026 में ये सिस्टम प्रोडक्शन लाइन पर दौड़ना शुरू कर देगा। यानी अगले साल तक ये तय हो जाएगा कि भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियन के पास वो ताकत होगी जो उन्हें किसी एयरफोर्स के भरोसे बैठने नहीं देगी। अब तक हम रूस की पुरानी हो चुकी इग्लायस मिसाइलों पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत ने ठान लिया है कि अपनी सुरक्षा की चाबी किसी और की जेब में नहीं रहेगी। यह सिस्टम अडानी डिफेंस और एलईटी जैसी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है, जो इसे बड़े पैमाने पर बनाने के लिए कमर कस चुकी हैं। अब जरा इस छुटकी मिसाइल की उस खौफनाक टेक्नोलॉजी के अंदर घुसते हैं जिसने इसे दुनिया के बाकी हथियारों से अलग कतार में खड़ा कर दिया है। V-शॉट्स की सबसे बड़ी खासियत है इसका रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर घबराना नहीं है, इसे ऐसे समझिए, आमतौर पर मिसाइलें जब लॉन्च होती हैं तो वो एक सीधे रास्ते पर या थोड़े बहुत मोड़ के साथ जाती हैं। अगर दुश्मन का फाइटर जेट बहुत तेज है और वो कलाबाजियां मैन्यूवर खा रहा है तो पुरानी मिसाइलें अक्सर उसे मिस कर जाती थी। लेकिन V-शॉट्स में लगा ये RCS सिस्टम इसे हवा में ही गजब की फुर्ती देता है। ये मिसाइल हवा में सांप की तरह बल खा सकती है, एकदम तीखे मोड़, शार्प टर्न्स ले सकती है। और अगर दुश्मन का विमान बचने के लिए दाएं भागता है तो ये मिसाइल भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये ठीक वैसा है जैसे फुटबॉल के मैदान में मेस्सी या रोनाल्डो डिफेंडर्स को चकमा देते हैं, वैसे ही ये मिसाइल दुश्मन के राडार और बचाव तंत्र को चकमा देकर सीधा इंजन में जाकर फटती है। इसके अलावा इसमें लगा है डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर।
इसका मतलब है कि इस मिसाइल के पास 2 गियर हैं। लॉन्च होते वक्त ये एक अलग ताकत से निकलती है ताकि जवान को झटका ना लगे और लॉन्चर स्थिर रहे, और हवा में पहुंचते ही इसका दूसरा रॉकेट मोटर चालू हो जाता है जो इससे भयानक रफ्तार देता है। ये टेक्नोलॉजी कम दूरी पर मार करने वाली मिसाइलों में बहुत कम देशों के पास है। ये सिस्टम इतना पोर्टेबल है कि इसे ट्राइपॉड यानी 3 पैरों वाला स्टैंड पर भी लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर कंधे से भी दागा जा सकता है। सोचिए, 15 से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना मुश्किल होता है, वहां भारी भरकम तोपें नहीं ले जाई जा सकती। वहां ये हल्का सिस्टम हमारे जवानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन असली गेम तो सेंसर और सीकर का है, क्योंकि अगर मिसाइल देख ही नहीं पाई तो मारेगी कैसे। यहां भारत ने वो काम किया है जो चीन की नकलची टेक्नोलॉजी की समझ से बाहर है। वेशोरस में एक बहुत ही एडवांस इमेजिंग इंफ्रारेड IIR सीकर लगा है। पुराना सिस्टम सिर्फ गर्मी को पकड़ता था, यानी वो जहाज के इंजन की गर्मी के पीछे भागता था। दुश्मन क्या करते थे? फ्लेयर्स, आग के गोले छोड़ देते थे, जिससे मिसाइल कंफ्यूज होकर उन गोलों के पीछे चली जाती थी और जहाज बच निकलता था। लेकिन ये नया भारतीय शिकारी इतना स्मार्ट है कि ये सिर्फ गर्मी नहीं देखता, बल्कि ये टारगेट की इमेज यानी तस्वीर को पहचानता है। ये असली जहाज और नकली आग के गोलों के बीच का फर्क समझता है। इसके लिए इसे धोखा देना लगभग नामुमकिन है। ये मिसाइल 6 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी हवाई टारगेट को लॉक करके उसे गिरा सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल आर्किटेक्चर पर काम करता है। मतलब भविष्य में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इसे आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। ये दिन और रात दोनों समय काम करने में सक्षम है, चाहे घना कोहरा हो, बारिश हो या रात का सन्नाटा। इसकी आंखें दुश्मन को ढूंढ ही निकालेंगी। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में जहां पहाड़ और घाटियां हैं, वहां दुश्मन के हेलीकॉप्टर और ड्रोन अक्सर पहाड़ियों की आड़ लेकर छुप कर आते हैं। रडार की पकड़ में वो आते नहीं, क्योंकि पहाड़ बीच में आ जाते हैं। ऐसे में ये विशोरा सिस्टम घाटियों के कोनों में तैनात होगा। जैसे ही कोई चीनी ड्रोन सिर उठाएगा, उसका सिर वहीं कुचल दिया जाएगा। ये है भारत की कोल्ड स्टार स्ट्रैटेजी का वो हिस्सा जो बिना शोर मचाए काम तमाम करता है। अब बात करते हैं उस रणनीतिक भूकंप की जो इस सिस्टम के आने से हमारे पड़ोसियों के खेमे में आया है। देखिए, युद्ध अब सिर्फ बड़े बमों का नहीं रह गया है। अब युद्ध है कॉस्ट इफेक्टिवनेस का, यानी कम खर्च में ज्यादा नुकसान पहुंचाना। आज के दौर में ड्रोन सबसे बड़ा खतरा है। एक सस्ता सा ड्रोन आकर करोड़ों के रडार या टैंक उड़ा सकता है। अब उस सस्ते ड्रोन को मारने के लिए अगर हम 50 करोड़ की बड़ी मिसाइल छोड़ेंगे तो हम आर्थिक रूप से हार जाएंगे। यहाँ विशोरा एक मास्टर स्ट्रोक। इसका सीधा असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी सीमाओं पर अक्सर छोटे ड्रोन भेजकर हथियार या नशीले पदार्थ गिराने की कोशिश करता है। ये मिसाइल सिस्टम उन हरकतों पर पूर्ण विराम लगा देगा। और चीन को अपनी वायुसेना पर बहुत घमंड है, लेकिन उसे पता है कि भारत का ये सिस्टम उसके J-20 फाइटर जेट्स को भी नीचे उड़ान भरने से रोकेगा। अगर वो ऊपर उड़े तो हमारे S-400 और बराकेट देख लेंगे, और अगर रडार से बचने के लिए नीचे आए तो विशोराट्स उनका स्वागत करेगा। यानी ऊपर खाई, नीचे कुआं, दुश्मन जाए तो जाए कहां। ये कहानी सिर्फ एक हथियार के बनने की नहीं है, ये भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की है।